नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और आज हम आए हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी। कबीर साहेब निर्वाण दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई थी और किस प्रकार इस पूरे समागम को आयोजित किया जा रहा है, इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मेन गेट है। ये क्यों आयोजित किया जा रहा है, किस प्रकार आयोजित किया जा रहा है, इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बसों का आना शुरू हो चुका है और ये बसें लगातार सुबह से देखी जा रही हैं। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की ये जो पार्किंग है, यहाँ पर बसें लगातार आ रही हैं, एक के बाद एक बस लगातार यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये पूरी कवरेज में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी तादाद है इन श्रद्धालुओं की। तो कुल मिलाकर ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार बसों का जो आना है वो बना हुआ है और ये सुबह से ही अर्ली इन द मॉर्निंग से ही यहाँ पर ये बसें हैं वो लगातार आ रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वावधान में किए जाने वाले इस निर्वाण दिवस पर आप देख सकते हैं कितनी संगत यहाँ पर आई हुई है। बहुत ज़्यादा संगत है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। लोगों का एक हुजूम उमड़ा हुआ है, लगातार इन श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यथा उचित व्यवस्था भी बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। यहाँ पर गाड़ियों का, बसों का एक हुजूम उमड़ा हुआ है। अपने अपने व्हीकल से, बसों से लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और इस प्रकार से जो संगत है वो लगातार सुबह से यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर पार्किंग सेवादार, इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो बस पार्किंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर किस प्रकार देखी जा रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह दास। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार देख रहे हैं? ये हमारे सभी सेवादार गुरुदेव की आज्ञा से सभी लगाए गए हैं। कई मंडलों से यहाँ संगत लगाई गई है। हमारे यहाँ मेन जो हाईवे है वहाँ से सभी सेवादार लगातार हाथ में साहब का झंडा लेकर सभी आने जाने वाले भक्तों को विनम्रतापूर्ण सबको बराबर से चला रहे हैं। और यहाँ जो बसेज हैं जो दूर दूर से सभी मंडलों से आई हैं, सबको एक एक 1 बाई 1 करके नंबर वाइज सभी देखिए, सभी क्रम में बसें लगाई गई हैं। कोई भी बस इधर उधर नहीं खड़ी है, सभी क्रम में चल रहे हैं। सभी सेवादार सभी क्रम से सेवा करा रहे हैं। किसी सिस्टम में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अभी हम पार्किंग स्थल पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है। तो ये मोटरसाइकिल किस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने अरेंज की है, किस तरह से व्यवस्था देख रहे हैं, आइए हम इनके संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से मिलकर जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? श्रवण दास। सर जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है, तो ये लाइन यहाँ पे किस तरह से आप अरेंज कर पा रहे हैं? ये इसलिए अरेंज कर रहे हैं जी, जैसे बाहर से श्रद्धालु आते हैं, भगत आते हैं, तो जी इनको कोई परेशानी ना हो। इनके पहले नाम, एंट्री, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे लिखा जाता है। फिर जत्ती बार इनको यहाँ पे टोकन दिया जाता है। फिर जत्ती बार उसको मिलान करके इनको दे दी जाती है बाइक, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो सर यहाँ पे आप कुछ इसका पैसा भी ले रहे हैं, कुछ फीस ले रहे हैं खड़ा करने की? नहीं जी, यहाँ कोई फीस नहीं है, सब फ्री सेवा है जी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के मुख्य प्रांगण की ओर, मुख्य मेन गेट की ओर। और आप देखिए यहाँ से कि आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली इस आश्रम के मेन गेट को डेकोरेट किया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश दास है जी। सर आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप ये दिन रात सेवा चलती रहती है या फिर कभी बंद हो जाती है? ये 24 घंटे चलती रहती है। कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा? ये 3 दिन का प्रोग्राम है जी। कितनी संगत के आने का अंदाजा है सर? लगभग 1.5 लाख के करीब आने की संगत का अनुमान है। दोस्तों अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है नामदान स्थल व ज्योति पाठ सेवा, पुस्तकालय, जूता घर। इन चीज़ों की व्यवस्था इस गैलरी के अंदर की गई है। आइए हम वहाँ पे जाकर देखते हैं कि ये व्यवस्थाएं की कैसे सामान रखे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दोस्तों अभी हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने आपको दिखाया कि क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ पर दी गई हैं और किस प्रकार इस पूरे समागम को आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों अब आप देख रहे हैं मेन गैलरी है, ये मुख्य पंडाल की ओर जाती है। एंड यू कैन सी द ब्यूटी एंड द डेकोरेशन ऑफ दिस गैलरी। दिस इज लुकिंग फैंटेबुलस, इट्स हाईली डेकोरेटेड और बहुत ही शानदार ये पूरी गैलरी नजर आ रही है। और ये इट हैज बिकम जस्ट लाइक अ सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर लोग खड़े हैं, सेल्फी ले रहे हैं
और खड़े होकर पढ़ रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर इस बोर्ड पर क्या प्रकरण बताया गया है, जानेंगे। यहाँ पर श्रद्धालु से हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमिताभ दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो बोर्ड लगाकर बताने की कुछ कोशिश की गई है, आखिरकार आप इस तरीके की टेक्निक को यूज़ क्यों कर रहे हैं सर? ये टेक्निक आज से नहीं, बहुत पहले से इस्तेमाल हो रही है। हमने आज तक पौराणिक कथाएं पढ़ी और भी चीज़ें पढ़ी हैं। उनमें क्या है कि हम पढ़ के सिर्फ उन्हें समझ पाते थे क्या है, उनको विजुलाइज करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सोचता था। तो उसमें व्यक्ति विशेष जो भी उसे देखता था, उससे अपने आप को व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ महसूस करता था और तब उसे पता लगता था अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। सिर्फ पढ़ लेने से आप उसकी फीलिंग को नहीं कर सकते, इसमें वो अपने आप को डायरेक्ट जुड़ा हुआ महसूस करता हुआ। तो इसमें साहब ने जब सशरीर यहाँ से गए थे तो उसमें क्या स्थिति हुई थी उस समय के लोगों को तो मालूम है, लेकिन वर्तमान में उसको विजुलाइज कराने का ये है कि उसको देख के आदमी अपने आप को उस परिस्थिति में जोड़ना चाहता है कि जब ये हुआ होगा। तो वो जैसे आप फिल्म देखते हैं या कुछ चीज़ें, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिस बेस पर बनाई जाती है, लेकिन आप उसे कहानी को पढ़ लेंगे नहीं समझ में आएगा। जब विजुलाइज की जाती है तो उसको मैं अपने आप अटैच किया हुआ पाता हूँ और उसमें अपने आप को फील करता हूँ। इसीलिए चीज़ें बनाई गई हैं जिससे आप विजुलाइज करके अपने आप को जोड़ सके और उस परिस्थिति का एहसास कर सके जब ये लीला साहब ने की थी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के मेन पंडाल में और यहाँ पे हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये किस उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। नमस्कार सतसाहेब जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस दास है। अच्छा, तो जैसा कि हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ पे 3 दिवसीय एक समागम का आयोजन किया गया है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये जो समागम है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जी। इनसे एक और सवाल जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इवेंट किए जाएंगे इन 3 दिनों में, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन 3 दिनों में इस समागम में क्या क्या इवेंट किए जाएंगे? जी, यहाँ पे तीनों दिन विशाल भंडारा चलेगा और यहाँ पे दहेज मुक्त रमणियाँ भी होंगी। दहेज मुक्त रमणी जिसमें दहेज ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा, और रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रक्तदान करते हैं और तीनों दिन भंडारा चलेगा 8 बजे से शाम 5 बजे तक। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं पंडाल के अंदर। आइए यहाँ पर श्रद्धालु से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है और कैसे कैसे चल रही है। हमारे साथ में एक श्रद्धालुगण है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिवम दास है। शिवम दास जी, ये जो आयोजन है ये किस लिए किया जा रहा है? सर, ये आयोजन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर साहिब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, जब आज का बहुत शुभ दिन है ये कि इस दिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मगहर से सह शरीर अपने निज लोग सतलोक गए थे, उसके उपलक्ष्य में ये कबीर साहिब निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं विशाल रसोई घर के अंदर, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाने की जो व्यवस्था है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। आप देखेंगे मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े जो है ये कढ़ाई रखे हुए हैं और इन कढ़ाओं के अंदर जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, आने वाले जो भगतजन हैं, उनके लिए सब्जी की तैयारी है। एक तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े पतीले हैं, इस पतीले के अंदर जो है वो सब्जी बनाने का कार्य हो रहा है और यहाँ पर ये सारे भगतजन हैं जो इस सेवा के अंदर अपने सहयोग में हैं। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े पतीले हैं ये, और इन पतीले के अंदर जो है ये सब्जी तैयार हो रही है। तो इन श्रद्धालु से जानते हैं कि इसके अंदर ये क्या तैयार कर रहे हैं। नमस्कार सर। ये सर जो है मसाले सब्जी के लिए तले जा रहे हैं, भूने जा रहे हैं हमारे सारे। ये मसाले तैयार हो रहे हैं सब्जी के लिए। आप देखेंगे इन बड़े बड़े पतीलों के अंदर जो है, बड़े बड़े कढ़ाओं के अंदर जो है ये मसाला तैयार हो रहा है और आप देखेंगे ये पतीलों के अंदर जो है ये सब्जी रखी गई है और ये सब्जी फिर इन कढ़ाइयों के अंदर डाली जाएगी और इन आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ये सब्जी तैयार होगी इनके लिए। बहुत ही बड़े बड़े पतीले हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है। आइए जानते हैं यहाँ पर कितने श्रद्धालुगण आने की व्यवस्था है और कितने लोग आएंगे। नमस्कार जी। सतसाहेब। क्या नाम है सर आपका? संजय दास। सर, यहाँ पर कितने लोगों के आने की आशंका है जो ये आप सब्जियाँ तैयार हो रही हैं? अमूमन कितने लोग आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये भंडारा चल रहा है। ये 3 दिन का समागम है। इसमें 3 दिन में कम से कम 7 से 8 लाख भगत आने की संभावना है। 3
दिन का समागम है और 3 दिन के समागम में कम से कम 7 से 8 लाख लोगों के आने की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के लिए इन बड़े बड़े पतीलों के अंदर जो है सब्जियां और भी अन्य मिष्ठान पकवान तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं भंडारघर के अंदर, जहां पर मिठाई बनकर एक बहुत बड़ी टेबल पर जो है लगाई हुई है और पूरी सुरक्षा के साथ लगाई हुई है। आप देखेंगे ये ईंटें भी लगी हैं सपोर्ट के लिए और ईंटों के नीचे आप देखेंगे कटोरियों के अंदर पानी रखा हुआ है ताकि चींटियां या कोई और चीज़ें जो हैं वो मिठाई के अंदर ना पहुंच सके। पूरी साफ सफाई का, पूरी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, कोई भी चींटी ना चढ़ जाए और पूरी सुरक्षा के साथ। आप देखेंगे ये टेबल जो है वो पूरी टेबल जो है भरी हुई थी और ये इसको पूरा कवर किया है, इसको पॉलीथीन से पूरा कवर किया हुआ है ताकि किसी प्रकार की धूल मिट्टी जो है ना जा सके।